पार्क में उपस्थित सभी भाइयों को बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम अभिनंदन सभी को जय श्री राम जय श्री कृष्णा राधे राधे गुड मॉर्निंग वंदे मातरम सुप्रभात साथियों श्रीमद् रामचरित मानस के पाठ के लिए प्रतिदिन आपके मध्य में उपस्थित होती हूँ। आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभितं निशाचरमं रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो अस्म्यहम् रामे चित्ते लय भवन्ति हे राम मामुद्धर। इस गीत का कीर्तन करते हैं। राम नाम है ब्रह्म अपारा राम नाम है ब्रह्म अपारा राम नाम है सभी सुख सारा राम नाम है सभी सुख सारा राम नाम है जग उद्धारा राम नाम है जग उद्धारा राम नाम है सभी को प्यारा राम नाम है सभी को प्यारा राम नाम है ब्रह्म अपारा 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 राम नाम है जग उद्धारा 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 राम नाम है सभी को प्यारा राम नाम है सभी को प्यारा राम नाम है जग को प्यारा राम नाम है हमको प्यारा राम नाम है सभी को प्यारा राम नाम है ब्रह्म अपारा राम नाम है ब्रह्म अपारा। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति भगवान श्री राम जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव जी की जय। सकल सबन समझाय परमानंद मगन सब हर्ष हृदय समाय सियावर रामचंद्र वर जय शरणम शंकरि हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथि अजर बिहारी दीन दयाल विरज गंभारी रघुनाथ मम संकट भारी। आप
शांता नाम की पुत्री जो दशरथ की कही जाती है, कई बार ऐसा प्रसंग सुनने में आता है कि जो शांता थी दशरथ की पुत्री थी, परंतु ऐसा नहीं था। जब राजा रोमपाद जो अंग देश के राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री को श्रृंग ऋषि के साथ विवाह कर दिया। और जब इधर वशिष्ठ जी ने राजा को कहा कि जाइए, आपके मित्र हैं राजा रोमपाद, उनसे जाके कहिए उनके यहाँ वो उनके जमाता ठहरे हुए हैं, उनकी पुत्री भी है, उन्हें यहाँ लेकर के आप सादर लेकर के आइए। तब राजा दशरथ वहाँ गए, राजा रोमपाद के यहाँ पर कुछ समय के लिए वहाँ ठहरे और फिर बड़े प्रेम से उन्होंने कहा कि आप अपने जमाता और पुत्री को मेरे साथ भेज दीजिए, ये मेरे भी पुत्री और जमाता के समान ही होंगे। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। तो यज्ञ कराया गया और तब अग्निदेव एक बहुत बड़ा भविष्य का थाल लेकर के प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप इसके अधिकारी हैं, आप इस भविष्य को अपनी पत्नियों को यथायोग भाग में बांट कर दें और वो इन्हें खा लें, ताकि जो है शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्ति हो जाए। आगे का प्रसंग आता है। ऐसा कहकर के अग्निदेव अदृश्य हो गए। उन्होंने सारी सभा को समझा दिया। समझा करके जब वो अदृश्य हो गए तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने निर्णय में मग्न हो गए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या कहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भागी आदि कर लेना। तब राजा दशरथ ने अपनी रानियों को बुलाया। सभी रानियां बड़ी प्रसन्न होकर के चली आई, क्योंकि उन्हें लगा कि यज्ञ करके चुके हैं तो अब कुछ अवश्य कुछ अच्छा होने वाला है। वो जो दृश्य हुआ था सबके सामने उपस्थित हुआ था, तो सबको पता था। तो राजा ने क्या किया, जो हविष्यान्न था उसका आधा भाग कौशल्या को दे दिया, सबसे बड़ी रानी थी, और फिर उसके जो आधा बचा था उसके दो भाग के कई के सो गयो सुबह भाग्य पुनि भयो। फिर राजा ने जो आधा बचा था, जय सिया राम जय सिया राम, पूरी थाली का चौथाई भाग था, उस बचे हुए भाग का आधा भाग किया और उसे उस आधे को केकई के हाथ में रखते हुए कुछ सोच विचार करके सुमित्रा को दे दिया और उस एक आधे को कौशल्या के हाथ में रखते हुए, यानी उनकी आज्ञा लेते हुए मैंने सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सुमित्रा को दो भाग प्राप्त हुए। तीनों रानियों को राजा ने इस प्रकार सोच विचार करके पूरा हविष्यान्न वितरित कर दिया। देखिए, राजा को तब ही ऊपर हो गया था कि अगर इनके पुत्र होगा तो ये भी राज्य के अधिकारी हो सकते हैं, और इनके पुत्र पहले होगा तो वो भी राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। सुमित्रा मध्यमा थी तो उनको आगे उनको जो दो भाग उन्होंने इस तरह से बांटे, उनको दो पुत्र हुए। एक पुत्र एक के साथ हो सकता है, एक पुत्र मतलब अपने इंसान को पहले ही लग जाता है। वाल्मीकि रामायण में आया है कि राजा ने सोच विचार करके दो भाग कौशल्या के कई हाथ धरी की सुमित्र ही प्रसन्न करी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी, जादिनि ते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। इस प्रकार उन्होंने तीनों रानियों में भाग को वितरित कर दिया और फिर सभी रानियां जो है गर्भवती हो गई।
तब जब से प्रभु गर्भ में आए और उनके संपूर्ण शक्तियों सहित आए तो जो है वहां पर अद्भुत सुख का सृजन हो गया। समस्त लोगों में संपत्ति छा गई, संपत्ति छा गई, प्राकृतिक वैभव और सौंदर्य फलीभूत हो गया। मंदिर में है सब राज रानी, शोभाशील तेज की कहानी, सुख जुग कछुक काल चल गयऊ, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। महलों में सभी रानियां सुखपूर्वक रहने लगी, क्योंकि उनके गर्भ में परमात्मा का दिव्य अंश विराजमान था। तो उनके सबका जो मुख का तेज बढ़ने लगा। इस प्रकार कुछ समय चला गया, तब प्रभु के प्रकट होने का सुंदर अवसर आया। जोग लगन ग्रह भारत थी, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष मुकुल, राम जन्म सुख मूल सियावर रामचंद्र, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल द्रवहु दशरथ भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान प्रकट हो गए। कब हुए? किस दिन हुए? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मत दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा। रामनवमी का दिन था, नौमी तिथि थी, मधुमास था, वसंत समय था, पवित्र और शुक्ल पक्ष था और अभिजित नाम का उनका प्रिय नक्षत्र था। जब सारे सब अनुकूल हो गए और मध्य दिवस में जब शीतल विहार धीरे धीरे चलता है, ना अधिक धूप होती है ना अधिक सर्दी होती है, उस पवित्र समय में लोगों को विश्राम देने वाले, संसार को विश्राम देने वाले भगवान का अभ्युदय हुआ, भगवान का अवतार हो गया। शीतल मंद सुरभि वह बाहु, हर्षित सुर तन मन जाऊ, वन कुसुमित गिरि कानन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। सुगंधित शीतल और मंद धीमी धीमी वायु बहने लगी और समस्त देवताओं के हृदय में और संतों के हृदय में अत्यंत चाव हो रहा था कि भगवान के प्रकट होने का समय है ये, और भगवान प्रकट हो गए हैं। चारों तरफ काननों में, वनों में पुष्प फैल गए थे। देखते हैं ना बसंत ऋतु में चारों तरफ कितना सुंदर वातावरण होता है, और भगवान प्रकट हुए तो वातावरण और भी अधिक मनोरम हो गया और समस्त सरिताओं में अमृत के समान जल बहने लगा। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकर सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावई पुण्य गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने जान लिया कि प्रभु अवतरित हो चुके हैं, तो उन्होंने समस्त देवताओं को कहा, समस्त देवताओं ने अपने अपने विमान सजाए और जनक के ऊपर सवार डटे और सबने मिलकर के वहां पर पुष्पों की वर्षा की और गंधर्व उनकी गीत गाने लगे, उनके गीत गाने लगे। वर्ष ही सुमन सुअंजल साजी, कह गई गगन तुंग विवाजी, स्तुति करहु नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा।
वर्षा होने लगी और धुंध भी बजने लगी। पूरा गगन, पूरा आकाश धुंध से भर गया, आवाज से भर गया और सब नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। सब अपने अपने तरीके से वहां पर सेवा कर रहे थे। भगवान का प्रकट हुआ तो एकदम से परिवार में, राज परिवार में हर्ष का वातावरण हो गया। हर्ष का वातावरण हो गया तो कोई किसी को दान दे रहा है, कोई किसी को दान दे रहा है, कोई भी कैसे सेवा कर रहा है, कोई कैसे भी सेवा कर रहा है। वहाँ पर सभी किन्नर, गंधर्व इत्यादि मनुष्यों के रूप में उनकी सेवा कर रहे थे। पूरी समूह करी पहुँचे जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। श्याम रामचंद्र हरि जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मुझे भगवान श्री राम की जय। तो इस तरह से विनती करके सब देवता अपने अपने घर चले गए, अपने अपने धाम में चले गए, क्योंकि वे उन्होंने जान लिया था कि प्रभु प्रकट हो चुके हैं। अब जो है इस लोग को विश्राम मिलेगा। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन जन श्यामा, निज आयुध विचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहती कर जोरी स्तुति गोरी, एहि विधि करो अनंता। माया गुण गोतातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सभी गुण आगर, देहि गावहि स्तुति संता। सोममित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोमे रोमे प्रतिवेद कहे। मम पुरुषो वासी ये उपहासी, सुनत वीर मति धीर न रहे। पिता जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि कीन चहे। हरि कथा सुहाई मात पिताई, तेहि प्रकार सुनि प्रेम रहे। माता मुनि बोली सोमति लोली, सजहु आसिए रूपा। की गई शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुरूपा। सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। जय चरित जगावहि हरिपति पावहि, तेना परई भवि भूपा। विप्र दुर्बंधित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र हरि जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम
प्रकट हुए कौशल्या के हितकारी कृपालु भगवान जब प्रकट हुए तो उनकी माता उनके अद्भुत रूप को देखने कर बहुत हर्षित हुई, बहुत प्रसन्न हुई। उनके नयन बहुत सुंदर थे और शरीर श्याम था और चारों भुजाओं में उन्होंने आयुध आदि धारण किया हुआ था। एक में कमल था, एक में चक्र था, एक था, एक में गदा थी। इस तरह से उन्होंने देखा। वनमाला पहनी हुई थी, नयन विशाल थे और शोभा के सागर थे। भगवान राम जी जैसे थे, शोभा के सागर विष्णु भगवान के रूप में दर्शन दे देते हैं। तब दोनों हाथ जोड़ के कौशल्या जी प्रार्थना करती है कि मैं आपकी किस तरह से विनती करूं। आपको अनंत है, माया और गुणों से अत्यंत परे है। वेद पुराण इत्यादि सब आपको इस प्रकार का कहते हैं। हे करुणा के सागर है, आप सब गुणों से परिपूर्ण है और संत लोग आपका निरंतर श्रवण करते हैं, आपकी लीलाओं को सुनते हैं। इसलिए मेरे कल्याण के लिए उस पर प्रेम रखने वाले हैं वो आप प्रकट हुए हो। आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के को निर्माण करने वाले हो, बनाने वाले हो। रोम रोम यानी वेद का रोम रोम ये कहता है। रोम रोम का मतलब है हर दिशा में परमात्मा के प्राकट्य होने का, परमात्मा के प्रभाव का लेखन हुआ है। तो मेरे हृदय में आप वास करते हैं। परंतु जब सब आपके इस स्वरूप को देखते हैं तो किसी की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, यानी चित्त उठ जाता है। यहाँ स्थिरता का मतलब सांसारिक स्थिरता से नहीं है। परमात्मा के जब दर्शन होने लगते हैं तो चित्त उठ जाता है, चित्त उठ करके परमात्मा में मिलना चाहता है। जब भगवान ने देखा, क्या देखा कि इनके हृदय में निर्मल बुद्धि है, तो थोड़ा मुस्काए, क्योंकि वह तो अब चरित करना चाहते थे, अपनी बाल लीलाएं करना चाहते थे। माता ने तुम्हें क्या कहा कि हे प्रभु, अब आपका ये जो अपरिमित अमित प्रभावशाली रूप है, इसको आप त्याग करके सुंदर बाल लीला कीजिए, सुंदर शिशु लीला कीजिए। क्योंकि शिशु लीला जो है अत्यंत प्रिय होती है सबको, और इसको से जो मुझे सुख प्राप्त होगा वो तो अनुपम होगा। सामान्यतः हर बालक से अपनी माता को बहुत सुख प्राप्त होता है। माता पिता व्यर्थ में ये कामना करते हैं कि बड़े होकर के जो है पुत्र हमारा ये करे, संतान ये करे। कि एक छोटा बालक अपने बचपन में ही माता पिता को इतना प्रसन्न कर देता है, इतना प्रसन्न कर देता है, जीवन भर के लिए वह सुख उन्हें पास एक निधि की तरह रहता है। परंतु ये पुत्रों का कर्तव्य है, ये संतान का कर्तव्य है, कि वो अपने माता पिता की देखभाल करें। तो कहती है कि जो है मुझे तो प्रिय शिशु लीला आपकी देखनी है, आप बालक बन जाइए। तब ऐसे वचन सुन करके भगवान ने क्या किया, अग्नि भीषण छोटे से बालक बन गए। उन्होंने और जैसे बालक रोता है उस तरह से रोदन शुरू कर दिया, जोर जोर से अपना रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही रात रोने की आवाजें बाहर आने लगी तो सब में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे बालक हो गया, पुत्र हो गया, राजकुमार अवतरित हो गया। कहते हैं कि जो इस सुंदर चरित्र का गायन करता है वह परमात्मा के परम पद को प्राप्त होता है और भव सागर भी इस कुएं में नहीं पड़ता। भव सागर को एक गहरा कुआं कहा है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। भव सागर यानी दुनिया, ये दुनिया है। कब तक दुनिया है? जब तक जो है हम माया में लिप्त हैं, जब हमने
जान लिया कि ये सब माया है और हम इससे परे आत्म स्वरूप है, तो मान लीजिए कि यही संसार ब्रह्म रूप में जराने लग जाता है। किसी के लिए ये संसार है और किसी के लिए ये परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्मांड है। तो दूसरों के लिए, भेद के लिए और देवताओं के लिए, संतों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अपनी इच्छा से अपना शरीर धारण करते हैं, देह धारण करते हैं। ये तो माया और गुणों से और इंद्रियों से कर्मा बनी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम् स्वां मायामश्रव्य। अपनी माया को वश में करके वह समय समय पर प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट हुए हैं आज। सुनि शिशुरूदन परम प्रिय वाणी संभ्रम जग आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी आनंद मगर सकल पुरवासी। दशरथ जनम सुनी निज काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठत करत मति धीरा। शिशु का रूप जब सुना तब अत्यंत परम प्रिय वाणी में सबने सोचा कि जो है चलो जन्म हो गया है, और सब हड़बड़ा करके रानियां सब लोग चले आए, रानियों के पास आए। इसमें थोड़ा सब रानियों के पास आ गई। सब महिलाएं वहां पर अंदर आ गई और दासियां भी सब भागी हरि का जन्म सुन करके, और समस्त अयोध्या नगरी आनंद से मग्न हो गई। सब जगह एक प्रसार हो गया। सब जगह सबने एक से कहा, एक ने 10 से कहा, 10 ने 10,000 से कहा, और इस तरह से राजकुमार आ चुके हैं, पदार्पण हो गया है। और जब दशरथ जी ने अपने कानों से सुना तो उन्हें ब्रह्म के आनंद के समान आनंद प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये कहा है कि उन्होंने ये कहा था कि चाहे मेरी मति भोली हो जाए, चाहे मैं मूड हो जाऊं, पर मुझे तो आपके अनंत प्रेम होना चाहिए। मैं ज्ञान नहीं जानता। जब वरदान दिया था तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी मनु के रूप में कि मैं तो जो है चाहे मूड ही कहे दुनिया मुझे कोई, मैं आपके बिना एक पल न जीऊं। ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्हें ब्रह्म के समान आनंद प्राप्त हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और वो उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते। उठने की कोशिश कर रहे हैं पर उठ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि वृद्धावस्था में उनको जो है संतान की प्राप्ति हुई नहीं। जागर नाम सुनत शुभ होई मोरे चह आवा प्रभु सोई। क्या कहते हैं दशरथ जी कि इसका नाम सुनने से ही शुभ हो जाता है। ये प्रभु मेरे घर में पधार चुके हैं। परिमानंद पूरी मन राजा कहा गुलाब बजाओ बाजा। जाओ बाजा बजाओ, जाओ नगाड़े बजाओ। गुरु विशिष्ट कह गया हकारा आए जन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई रूप राश गुण कहीं न सिराई। उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलवा लिया। तब वशिष्ठ जी और ब्राह्मणों के साथ लेकर के राजमहल में आए और उन्होंने जब बालक को देखा तो इतने मग्न हो गए देखने में, क्योंकि उनके रूप और सौंदर्य, उसकी उस बाल रूप के सौंदर्य का कुछ वर्णन कहा ही नहीं सकता। नंद मुख सराध करी जात करम सब
काकधेनु वसन मनी नृप विप्रन कहती सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय बोलिए उमापति महादेव जी की जय हर हर महादेव हर हर महादेव